So, hello everyone. Today we have Shubham Banwal, All India rank 44. We have Ayush Parjesh, All India rank 49, and both of them have cleared their CMA journey. And I would say we have today CMA Shubham and CMA Ayush in front of us. भाई सीएमए प्रेफिक्स नाम के आगे लगते ही ना नाम का वेटेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है. सो हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष, हर्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम. कैसा लग रहा है? टेल मी द थैंक यू मैम। फीलिंग. थैंक यू शुभम मैम। प्लीज गो थैंक यू अहेड. मैम। ये मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड तो था कि मतलब मार्क्स अच्छा आएगा, बट एयर का वो उम्मीद थोड़ा कम था। बट एयर 4 आया तो मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब अ, मैं बोलूंगा कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। आयुष टेल मी योर फीलिंग. जब रिजल्ट देखा कैसा लगा? मैम, जब सुबह ही 6:30 बजे के समथिंग रिजल्ट देखा, सो सब फैमिली मेंबर्स घर पे थे, सब एकदम देखा। मैं बोला कि मैं पास हो गया, तो सब बहुत खुश हुए। मतलब बाबा जी एंड मम्मी पापा भाई सब बहुत खुश थे। मतलब ऐसी फीलिंग्स थी कि जो वर्ड्स में इट इज नॉट एक्सप्रेसेबल इन वर्ड्स। वेरी गुड आयुष. यू इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. दैट इज एब्सोल्युटली यस। करेक्ट. यस मैम। अभी बैक टू बैक बहुत सारा मैं इंटरव्यू ले रही हूँ. अभी एयर वन का लिया था, अभी कुछ देर पहले सुंदर AIR 35 31. मेनी इंटरव्यूज हैव टेकन. एवरीवन इज सेइंग सेम थिंग. मैम जो फीलिंग है ना, वी कैन जस्ट फील दैट. और समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. एवरीवन समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. राइट मैम, बिल्कुल। तो आयुष घर पे उस वक्त कौन था? मतलब हाउ वाज द फीलिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एवरीवन हु वर अराउंड यू? कैसा लग रहा था? जैसे हम सुबह सो के उठे 6 बजे। मतलब पहली बात तो कोई अलार्म की नीड नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि जैसा पास्ट टर्म है, इंस्टीट्यूट अर्ली मॉर्निंग रिजल्ट डिक्लेयर करेक्ट. कर रहा है। सो मतलब 6 बजे ऑटोमेटिकली अपने आप आँख खुली। फिर मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, लाइक कि कब रिजल्ट हम्म. आएगा। आपका भी एकदम वीडियो आता है यूट्यूब पे, तब कभी भी अगर रिजल्ट पब्लिश होता है तो सबसे पहले हम्म. तो हम्म. उसी की वेट था। फिर जब वीडियो आया, फिर लिंक क्लिक किया, तो सबको बुलाया पहले मैंने फैमिली में। मतलब लिंक खोलने से पहले, रिजल्ट रिजल्ट्स नहीं खोलने देखा? से। यस मैम। सबको पहले इकट्ठा किया, भैया को, मम्मी को, पापा को, सबको बुला दिया। फिर मम्मी से क्लिक कराया, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, फिर उसमें जबरदस्त. रोल नंबर डाला। फिर मम्मी को बोला कि आप इस पे मतलब क्लिक कर। तब खुला, फिर सबको बताया कि मैं पास हो गया। फिर जैसे नंबर देखा 501 हाँ थे हाँ. मेरे, तब फिर मैं एकदम रैंक लिस्ट पे गया। सो मैं सबसे पहले नीचे से स्क्रॉल किया, पता था कि ऊपर तो नहीं आएगी, तो मैं सबसे पहले नीचे पहुंच गया। देन वहां सबसे पहले मुझे मेरा इनाम दिखा, फिर बोला सबको कि मैं पास हो गया, ऑल इंडिया रैंक 49 आई है। हम्म. दैट्स ऑल मैम। बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इतने सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं, उसमें अगर पूरे इंडिया में, पूरे भारत में रैंक आना, ये एक ऐसा मेमोरी है जो लाइफ टाइम आप अपने संग लेकर जाओगे. यस मैम, हम अब हर जगह कोट करेंगे, लाइक अपने सीवी में, अपने नाम के आगे। अब तो मतलब हर जगह कोट करेंगे इसको। करेक्ट. तो शुभम कैसा लग रहा है? AIR का वेटेज कैसा लग रहा है? मैम मतलब अ, अब जैसे इंटरव्यू वगैरह में भी होगा, तो जैसे अभी आयुष ने बोला कि अपने सीवी में एक ऐड करना। शुरू से ही मतलब इंटर में तो सिंगल सिंगल ग्रुप करके दिया था, तो हम्म. उसका मतलब एक फाइनल में एक एडवांटेज हुआ कि अगर बहुत ग्रुप दिया तो वो रैंक आना, तो वो सीवी में एक अच्छा वैल्यू एडिशन करेगा। और कैंपस में और अदर कंपनीज में भी वो मतलब एक हो सकता है कि एक थोड़ा सा प्रेफरेंस में भी मिल जाए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मतलब इट्स एन लाइक एंट्री टिकट टू द गेट. बाकी पता है, यस। इंटरव्यू के डोर तक आप पहुंच जाते हो ना, उनके लिए रैंक मैटर नहीं करता. उनके लिए मैटर करता है कि उस समय आपने क्या डिलीवरेबल्स दिया, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया. जितना मैंने अपने एस्पिरेंट्स की जर्नी से ऑब्जर्व किया और मैंने खुद की अपनी जर्नी से ऑब्जर्व किया है, उस समय आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है और बहुत अच्छा शॉट देकर आना है. क्योंकि दे ऑल नो आपने क्लियर किया. डेफिनेटली आपके अंदर कोई बात है, तभी आपने क्लियर किया, विथ रैंक क्लियर किया है. तो वो जो टेस्टिंग होता है ना इंटरव्यू का, जो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल लाइफ, वो बहुत अलग होता है. उसके लिए भी अभी आपको बहुत ढेर सारी तैयारी करनी है. और व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर? आप क्या कैंपस प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वॉक इन इंटरव्यू कर रहे हो? क्या प्लान्स है? यस मैम। मैम, यस शुभम प्लीज। या गो अहेड, गो अहेड। मैम, आई एम प्लानिंग फॉर कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस। आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोथ। वेरी गुड. एंड शुभम आप? as I मैम जैसे updated my LinkedIn profile, Naukri profile as well, so हम्म. that I got off campus opportunity also. वेरी गुड. बिल्कुल मिलेगा. Yes.
या मैम सेम, जैसे अभी मतलब जैसे स्टडीज तो चल ही रही है, मतलब मैं रिवीजन अभी साथ में कर ही रहा था कि मतलब जैसे इंटरव्यू अगर इसे ऑफ कैंपस में आएंगे तो मतलब वो अचानक ही आ जाती है, तो हम्म। उसके लिए भी शुरू से प्रिपेयर रहना चाहिए, तो उस बेसिस पे अभी मतलब कंटिन्यू ही चल रहा है। प्री कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू होता है, आपको पता होगा, मतलब मॉक उसमें ट्रेनिंग होता है, आपका इंस्टीट्यूट करवाता है, तो वो जरूर करना। यस मैम, या यस, पीपीओपी। इट तो इज उससे 12 days काफी प्रोग्राम। बूस्ट मिलेगा आपको। यस मैम, यस मैम। सो आयुष एंड शुभम, टेल मी, किस तरह से आपने एग्जाम्स क्लियर करने के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार किया? आई थिंक इंटर्नशिप भी आपका चल रहा होगा, इंटर्नशिप के संग क्लासेस, पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, द एंटायर एटमॉस्फेयर बिकम सो स्ट्रेसफुल, कैसे उसको ओवरकम किया? कैसे रैंक लेकर आए? मैम 3 टिप्स बताओ, शेयर एनी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स एंड क्लियर इन वन अटेम्प्ट विथ रैंक। फर्स्ट आयुष, प्लीज गो अहेड। ओके। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन बहुत मैटर करता है। लाइक अगर हम क्लासेस करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं कि क्लासेस करते जाते हैं, उसको रिवीजन नहीं करते। सो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मतलब जैसे 2 क्लास होगी, पहले दोनों का रिवीजन किया, फिर थर्ड क्लास पे शिफ्ट हुआ। फिर जब मैं फोर्थ क्लास देखूंगा, एक बार 3 क्लास स्टार्टिंग की मतलब देख ली ऊपर ऊपर से। उससे क्या होगा, जब हमारी 10-15 क्लासेस हो चुकी होंगी, सो हमें फर्स्ट क्लास से लेके 15 तक सारा रिकॉल हो जाएगा। और एट द एंड जब एग्जाम आएंगे, सो हम एग्जाम को एंजॉय करेंगे, मतलब फिर मतलब टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम सारा रिकॉल करके चल रहे हैं मतलब। और सेकंड टिप ये है कि जो एमसीक्यू बुकलेट आती है इंस्टीट्यूट की, इस बार देखा गया है कि काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली एमसीक्यू वहां से आ रखे थे। सो बिल्कुल मतलब एमसीक्यू बुकलेट को एक बार जरूर देख के जाना चाहिए। एंड थर्ड तो मैम, अपने फ्यूचर का सबको दिखता ही है कि मतलब अगर फ्यूचर अपना ब्राइट करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही फिर। मतलब फोकस रहकर पढ़ो एकदम। यस मैम, कोई मतलब आउटसाइड मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है, सो बिल्कुल। आपको कोई मोटिवेशन की नीड नहीं है। अगर आप आउटसाइड मोटिवेशन देखोगे, सो वो 1-2 दिन रहेगा, बट अगर परमानेंट आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। लाइक दिस इट इज इज अ जर्नी फॉर 3 and 4 एब्सोल्युटली, ईयर। बहुत खूब, बहुत खूब, एकदम सही बोल रहे हो। हम अक्सर मोटिवेशन बाहर ढूंढते हैं, बट सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप खुद हो, आप अपने लिए कर रहे यस हो ये मैम। कोर्स। राइट मैम। वेरी वेल सेड आयुष। शुभम, प्लीज गो अहेड। जैसे मैं मतलब जैसे इंटर से और जो फाइनल का जो एग्जाम का वो जो गैप होता है वो लगभग लगभग 2 साल के अराउंड हो जाता है। तो अपने जब क्लासेस वगैरह जब स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा होता है कि 2-4 लेक्चर्स होते हैं बहुत पहले ही मतलब एंड हो जाते हैं। तो वो हम्म। अगर कंटिन्यूटी में आप अगर उसको मतलब एक एक तो होता है कि आपने लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिया, तो लेक्चर हम्म। तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप साथ में रिवीजन करते हुए नहीं आ रहे हो तो वो क्या होता है कि वो पूरे तरह से इवेपोरेट हो जाता है। तो मैं तो ऐसा करता था कि जैसे पहले मतलब एक लेक्चर कंप्लीट करने के बाद 2-4 चैप्टर उठा लिया सब्जेक्ट का, फिर वो ऐसे वाइज मैं रिवीजन करते हुए आता था, और जो सारे के सारे जो 8 पेपर्स थे वो मतलब एग्जाम से 3 मंथ्स के अराउंड मैंने पहले वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद अराउंड 3 to 4 मैं बोलूंगा कि मैंने रिवीजन किया था। और हम्म। और मेन मतलब यहाँ पे मतलब मैं मेन चीज यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा ना, जैसे कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जैसे मतलब एग्जाम से वो 5 दिन पहले मेरे को एक अचानक से एक मतलब प्रेशर टाइप का आया, मेरे को लगा कि मैं सिर्फ एक ग्रुप के लिए जाता हूँ। बट फिर मैं उसको मतलब अपने फ्रेंड से बात किया, तो फिर वो उसने भी समझाया कि एग्जाम का मतलब प्रिपरेशन वगैरह अच्छा हो गया है, तो फिर वो कंटिन्यू करो। फिर दोनों ग्रुप दो। उस टाइम पे, हाँ, दोनों ग्रुप दो, तो उस टाइम पे मतलब फ्रेंड्स लोग का भी सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस लेवल को वो लोग बिल्डअप कर देना, और लास्ट में पैनिक अटैक से बचना भी एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल करेक्ट। प्ले करता मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो एसेंशियल, मेंटली आप है। कितने यस स्टेबल हो? मैम। यस मैम। क्योंकि कितनी बार ऐसा भी होता है ना, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन इस कोर्स में इतना ट्रिमेंडस प्रेशर होता है ना कि आप लास्ट में जो है बॉक डाउन हो जाते हो, ब्लैकआउट हो जाता है, डेफर कर देते हो या छोड़ देते हो। तो इसलिए मेंटली आपको बहुत ज्यादा काम रहना है। यस मैम, हाँ मैम, जैसे जो आपने वो आठ बोलो 8 दिन पेपर का आयुष, बोलो। 8 पेपर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मतलब उनको संभालना। 8 दिन को कैसे आप प्रिपेयर करके चल रहे हो। आपको एग्जाम से पहले ही उन 8 दिन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लाइक आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे, मतलब ऐसे ही समझ के जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं। बिकॉज जब आप 4-5 पेपर दे चुके होगे,
आपकी बॉडी बिल्कुल मतलब डाउन हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब, क्योंकि आपको सोना भी पड़ेगा 4-5 घंटे, आपको अगले पेपर का पढ़ना भी पड़ेगा। और अगर आप अगले पेपर का नहीं पढ़ोगे तो आपकी 2 साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। मतलब बॉडी बिल्कुल उस टाइम ऐसी हो चुकी थी कि अब कुछ करने की हालत नहीं है। तभी भी उस सिचुएशन में भी मतलब बैठना, पढ़ाई करना, रिवीजन करना, ये मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मतलब मेरी गाइडेंस है कि पहले से इस चीज को प्रिपेयर करके चलो, जो भी बहुत ग्रुप दे रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आयुष आपने। शुभम, आप क्या बोल रहे थे? मैम बस मैं यही बोल रहा था कि वो जो 8 डेज का जो कंटिन्यू वे में जो एग्जाम होता है, तो हम्म। उसमें अपने जब एक पेपर दे करके, जैसे लॉ का पेपर दे करके वो जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं एग्जाम हॉल से, तो लगता है कि वो जो नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो ऑडिट वगैरह है, तो लगता है कि वो माइंड में कुछ है ही नहीं, पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो हम्म। फिर अपने वो जो 7-8 आवर्स का जो गैप होता है, उस गैप को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे ना, तो मतलब वो नेक्स्ट एग्जाम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। अगर आप एक रैंक सिक्योर करना चाह रहे हो, या फिर एक अच्छा मार्क्स भी स्कोर करना चाह रहे हो। और एक जैसे पीवाई एमसीक्यूज हो गए, बुकलेट्स वगैरह हो गए, या फिर एमटीपीस वगैरह वगैरह हो जाते हैं, जो 2-3 इंस्टीट्यूट रिलीज करती है। तो वो सब भी देख करके जाना एक मैं बोलूंगा कि एक बहुत ज्यादा मतलब हो जाता है कि एक पता चल जाता है कि आपको किस लेवल तक के या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में कि आने वाले हैं। एंड मैम आई हैव टू ऐड वन थिंग मोर। जैसे मतलब बोलते हैं, फैकल्टीज भी बोलते हैं कि 3-4 रिविजन्स मतलब काफी रहते हैं। सो मतलब ये मतलब मेरा मानना ये है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। करेक्ट। लाइक अगर आप 3-4 रिवीजन करने के बाद भी आप नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, सो फिर उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। सो मेरा मानना ये है कि आप उतने रिवीजन करो कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, मतलब बिना देखे आप नए नए क्वेश्चन उठा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, आप स्कैनर देख रहे हो और आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, सो तब आपकी तैयारी इनफ मानी जाएगी। मतलब अदरवाइज अगर आप 4 रिवीजन करके बैठे हो और आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो बिल्कुल। उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले सिलेबस अच्छे से खत्म करो, पूरा एक अच्छा नॉलेज लो, कॉन्क्रीट नॉलेज लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। राइट यस मैम। मैम। और एक एंड एक मतलब जैसे मैं बोलूँ कि अपना राइटिंग जो कर रहे हो एग्जाम से पहले, राइटिंग स्किल भी मतलब जितना इम्प्रूव ज्यादा करो। आप लिखते जाओगे, तो वो ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा कि एग्जाम टाइम में आप उसको जल्दी जल्दी लिख पाओगे। वरना क्या होता है ना कि जैसे एसएफएम वगैरह सब्जेक्ट हो गए, या फिर कॉस्ट वगैरह सब्जेक्ट जाते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत लेंदी लेंदी आते हैं। तो उसमें आप अगर क्वेश्चन मतलब पहले से आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, तो वो बीच बीच में अटकना, या फिर वो डेसिमल्स वगैरह छूट जाना, कि आपको तीन तीन डेसिमल में सॉल्व करना है या 4 डेसिमल में सॉल्व करना है, तो वो चीज बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है एग्जाम में। मैंने करेक्ट। एक हुआ था, मेरा एक क्वेश्चन हुआ था एसएफएम में, कि मतलब वो पहले बोले, मैंने लिखा हुआ था नीचे में कि आपको 3 या 4 डेसिमल में सॉल्व करना है। तो हम्म। मैंने उसको मतलब देखा नहीं, और अपने हिसाब से मैंने 2 डेसिमल लेके सॉल्व कर दिया। कर फिर दिया। अचानक से मेरा मेरा ध्यान गया कि वहाँ पे 3 डेसिमल में करना है। तो वापस से मैंने पूरे क्वेश्चंस को कट गया, फिर मैंने पूरा वापस से उसको सॉल्व किया था। बिल्कुल। वो क्वेश्चन को रीड करना, वो 15 मिनट को यूटिलाइज करना, वो मतलब वेरी अ, एसेंशियल। करना चाहिए। यस मैम। बिल्कुल। टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकलशिप। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इंटर्नशिप का क्या ही रिक्वायरमेंट है, पढ़ाई पे फोकस करो, देखा जाएगा। तो आप बताओ, आपको क्या लगा इंटर्नशिप करके कितना इंपॉर्टेंस है उसका? आयुष। मैम इंटर्नशिप एक मतलब बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू में बैठोगे, सो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। एज आपने 15 मंथ्स बिताए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सो 15 मंथ्स इज नॉट अ शॉर्ट टाइम पीरियड, इट्स इनफ टाइम टू लर्न सम न्यू थिंग्स। सो लाइक एक टेक्निकल पूरा राउंड होता है मतलब आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस का। अगर आप आर्टिकलशिप को प्रायोरिटी नहीं दोगे, सो उसमें आपको फिर डिफिकल्टी होगी जब आप कैंपस प्लेसमेंट में या ऑफ कैंपस में इंटरव्यू दोगे। सो आर्टिकलशिप एक फेस है, मतलब एक इंस्टीट्यूट ने डाला है, सो उसको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और बताओ शुभम, कोई मिस्टेक जो आप रिकमेंड करोगे कि आपके अपकमिंग जूनियर बच्चों को नहीं करना चाहिए, शायद आपने अपनी जर्नी में की है? हम सबसे पहला मैं एक ही बोलूंगा कि कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस रखे रहोगे लास्ट तक, तो वो एक जैसे मेरा भी एक जैसे मतलब एग्जाम में एक ग्रुप देने वाला था, तो मैं वहां से एक AR-44 आना, ये मतलब हम्म। मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। टर्निंग पॉइंट हो गया। हम्म। और इंटर्नशिप का अगर मैं बात करूँ मैम, तो मतलब जैसे मैं तो भी आसनसोल में रहता हूँ, तो मतलब मैं यहाँ से कोलकाता ही मूव किया था। तो पहले मैंने 4 to 5 मंथ्स के अराउंड
एक फर्म में काम किया था, सीए फर्म में। तो फिर वहाँ पे ऑडिट वगैरह के मतलब इंटरनल ऑडिट वगैरह था, तो वो उसको कंप्लीट किया। और वहां से मेरे को मतलब एचएसबीसी से मेरे को ऑफर आया, तो मैं वहाँ पे एचएसबीसी वेरी कोलकाता गुड। में चला गया था। तो वहाँ पे मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो था अराउंड 15 मंथ्स का ही, मतलब एग्जैक्ट 15 मंथ्स का ही था। तो लगभग अप्रैल 25 में कंप्लीट हुआ था। तो वहां से फिर मैंने अराउंड 4 to 5 मंथ स्टडी किया। और उसके बाद 3 मंथ्स मैंने अपने हाथ में रखा था कि मैं उसको रिवीजन के लिए प्रॉपर यूटिलाइज करूंगा। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया था। और इंटर्नशिप, जैसे आपने बोला था कि इंटर्नशिप का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे आप अगर आप मतलब एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हो, तो आपको सबसे पहले ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है जैसे आप बिजनेस वर्ल्ड में आ रहे हो। तो आपको मतलब आर्टिकलशिप है ना, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाता है। जैसे करेक्ट। एचएसबीसी में जाने के बाद वो बहुत सारे लोगों से मिलना, अ, और भी मतलब अदर अदर पर्सन से वो इंटरेक्ट करने के बाद वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आते रहता है। तो फ्यूचर में भी आगे बहुत अच्छे से वो काम ही आने वाला है। और वो भी मतलब हमेशा रेकमेंड करते थे कि पढ़ाई पढ़ाई तो करते रहो, आपका ये भी मतलब कम्युनिकेशन पे भी काम करते रहो। फिर आपका, करेक्ट। हाँ, तो वो सब भी मतलब लोग बताते रहते थे। मतलब कनेक्शंस अच्छा हो, सर्कल अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें आप ग्रो कर सकते हो। यस मैम। वेरी गुड शुभम। सो आयुष एंड शुभम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टू नाइट। बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है सटीक तरीके से एकदम कॉन्टेंटफुल थॉट्स अपना रखा है, जिससे आई एम क्वाइट श्योर हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो डेफिनेटली मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे आपकी जर्नी से। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो आयुष से, शुभम से, क्योंकि दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू ऑल देयर वैल्यूएबल थॉट्स विथ यू। ठीक है, तो कोई भी डरने का बात नहीं है। अगर आयुष और शुभम का रैंक आ सकता है, यू कैन बी द नेक्स्ट रैंक होल्डर। आयुष, आप इस पे क्या बोलना यस चाहते हो? क्या ऐसा कोई मिथ है कि मतलब खाली जो एकदम ब्रिलियंट टैलेंटेड बच्चे होता है उसी का रैंक आता है? बताओ। मैम मैं आपको बता दूं, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, सो इन हाफ ईयरली एग्जाम्स आई स्कोर 2 marks आउट ऑफ 15 मैथमेटिक्स। सो आई एम वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट। मेरे फैमिली मेंबर सोचते थे कि ये तो 10th में फेल ही हो जाएगा, मतलब यहाँ माय तक गॉड। का था। सो इन प्री बोर्ड्स आई स्कोर 27, मतलब मैंने थोड़ा फिर मेहनत किया। हम्म। एंड इन 10th फाइनल्स आई स्कोर्ड 61। सो मैंने 2 महीने में मतलब बहुत मेहनत की। सो हम्म। मेरे 61 थे। देर आफ्टर जब मैं कॉमर्स में आया, सो हम्म। मैंने स्टार्टिंग से ही लेके चला, मतलब अपना पूरा। और जब हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए 11th क्लास में, सो आई स्कोर्ड 97 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी। वेरी सो गुड। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस वहां से इतना बूस्ट अप हुआ, बूस्ट तभी हुआ। जाके मुझे सीएमए के बारे में पता चला एंड ऑल। हम्म। तो मतलब अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है मतलब पढ़ाई में 10th तक, तो आप उसके बाद भी मतलब अंदर से मैम लगन होनी चाहिए भाई, कि आप अगर आपको अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हो मतलब। बिल्कुल। जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के संग आज ये सेशन कंडक्ट करके। एंड आप डेफिनेटली मोटिवेट करोगे अपने सारे जूनियर्स को, एस्पिरेंट्स को, जो भी ये जब वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पे अपलोड होगा बहुत ही शॉर्टली। सो थैंक यू आयुष, थैंक यू शुभम, एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू बोथ, मैम। एंड विश यू अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स थैंक अ यू। लॉट मैम। थैंक यू मैम।